हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फूड। अब ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। एजुकेशनल पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिन तक या तो ट्यूशन क्लासेस नहीं पहुंच पाई हैं या फिर उनके डाउट्स जो है वो स्कूल में क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो चलिए विदाउट डिले अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड चैप्टर नंबर 1। वी नो दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एनी मशीन। देखो, हम सबको पता है कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। बिना एनर्जी के कोई भी मशीन नहीं चल सकती है। और इंजन को वर्क करने के लिए, है ना, एंड टू इंजन और एन इंजन टू वर्क, किसी भी इंजन को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अवर कार गेट्स एनर्जी फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल। हमारी जो कार है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल के बर्न होने से। जो हम पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालते हैं उसके बर्न होने से कार को एनर्जी मिलती है। या फिर डीजल, ठीक है, कुछ कारें जो होती हैं वो डीजल से चलती हैं, कुछ पेट्रोल से चलती हैं। तो उन कारों को एनर्जी कहाँ से मिलती रहती है? पेट्रोल से या फिर डीजल से मिल रही है। अब इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स जो होती हैं वो यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स कौन सी एनर्जी यूज़ कर रही हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती हैं चलने के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो। जो भी लिविंग थिंग्स हैं सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए। तभी तो आप लोग फूड वगैरह खाते हो ना, तो आप बड़े होते हो धीरे धीरे। ऐसे ही कोई भी प्लांट होता है वो सीड होता है, फिर सीड से क्या होता है? सीडलिंग बनती है, सीडलिंग से धीरे धीरे फिर वो बड़ा होता चला जाता है जब उसको उसका फूड मिल जाता है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। लिविंग थिंग्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है? भाई जो फूड हम खाते हैं हमें उससे एनर्जी मिलती जाती है। फूड इज़ द फ्यूल ऑफ फॉर आवर बॉडी। फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे देखो, कार में पेट्रोल और डीजल होते हैं वो फ्यूल होते हैं, ऐसी तरीके से फूड भी जो होता है वो हमारा फ्यूल का काम करता है, हमारी बॉडी में ईंधन का काम करता है। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फूड के। जो पहला काम है हमारा एनर्जी टू, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना हम लोगों को एनर्जी देता है ना। मैं अगर इस समय बात कर पा रही हूँ या मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, क्यों पढ़ा पा रही हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी में फूड गया था जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिल गई है आपको पढ़ाने के लिए। आप अगर पढ़ पा रहे हो तो कैसे पढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपकी बॉडी में भी फूड गया था और उसने आपको एनर्जी दी पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि हमें एनर्जी सोने के लिए भी चाहिए होती है, क्योंकि सोते हम हैं लेकिन हमारा दिमाग, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो सारा काम कर रहा है ना, तो इसको तो एनर्जी चाहिए। इसलिए हमें सोते टाइम भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है फूड हमें क्या देता है? भाई फूड गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। भाई हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें फूड खाने से। हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, हमें प्रोटीन मिल रहे हैं, है ना। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अभी आपको सभी पढ़ाऊंगी मैं। तो वो सब चीज़ें भी हमें फूड से ही मिलती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें फूड से फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। अब जो हमारी पूरा जो हमारा शरीर है वो समझो कि एक एक सेल से शुरू हुआ। अब ये एक सेल से क्या हुआ? कई सारे मल्टीपल सेल बने। अब इन सेल से क्या हुआ? एक टिश्यू क्रिएट हुआ। अब इसी तरीके से फिर एक सेल से ऐसे ऐसे करके मल्टीपल बहुत सारे सेल्स बने तो फिर टिश्यू क्रिएट हुआ। और ऐसे जब बहुत सारे टिश्यूज ऐसे क्रिएट हो गए तो हमारा एक ऑर्गन बना। और जब बहुत सारे ऑर्गन, जैसे हार्ट है या लीवर है या कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी के हैं, जब अलग अलग ऑर्गन्स हमारे जो है मिलते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज से मिलकर बनता है ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात पे आते हैं, प्रोटेक्शन देता है फूड हमें फ्रॉम डिसीज़। बीमारियों से, डिसीजेस से हमको प्रोटेक्ट करता है ना। तो हमारी बॉडी में अगर अच्छा फूड हम खाते हैं तो हमें बीमारियाँ नहीं होती हैं। एंड फूड हमें कैसा लगता है? भाई कीप अस फिट एंड हेल्दी। अच्छा फूड खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे भाई? हम फिट रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। अब आप सोच के देखो, अगर आपको 2 दिन तक खाना ना मिले तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं चल पाएगी, बॉडी नहीं चल पाएगी। अब आते हैं फूड वैरायटी के ऊपर, उस वाले पैराग्राफ पे आ जाइए। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम जो है वो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे एक पिक्चर दी हुई है, आपको उसे देखना है। अब इसमें क्या हो रहा है? वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बच्चे जो बैठे हुए हैं और उसमें अलग अलग फूड आइटम्स वो लोग खा रहे हैं। क्लास 6 है, उसने ऑर्गेनाइज की है एक क्लास पार्टी टुडे। श्वेता हैज़ इडलीज इन अ टिफिन बॉक्स। श्वेता इडली लेकर आई हैं। राहुल जो है वो सैंडविचेस लाए हैं। निकिता हैज़ पूरीज। निकिता के पास पूरियाँ हैं। और राज हैज़ स्प्राउटेड बीन सैलेड। राज के पास स्प्राउटेड बीन सैलेड है, जो कि आई थिंक इन सारे खानों में तो सबसे ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू रखने वाला फूड है ये। ईच स्टूडेंट हैज़ अ
सरप्राइज पार्टी, भाई सबके पास सरप्राइज है फॉर द पार्टी, अच्छा नहीं सरप्राइज पार्टी नहीं, सभी के पास कुछ ऐसा है जो उस पार्टी के लिए एक सरप्राइज है, राइट। देयर इज़ द वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। भाई अगर हम देखें इस समय तो टेबल पे बहुत अलग अलग टाइप के फूड हैं, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जैसे कि यहाँ पर पूरी है, यहाँ पर ढोकला है, यहाँ पर उपमा है और बहुत सारी मचमोर, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। अब देखो रॉ मटेरियल्स, आप इडली के लिए हमें सूजी लगा, हमें दही लगा, या फिर उड़द की दाल और चावल की भी इडली बनाई जाती है तो वो मटेरियल अलग लग रहा है। पूरी के लिए हमें आटा लग रहा है ना, ऑयल लग रहा है तो वो मटेरियल अलग है। ढोकला के लिए मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ, है ना, तो ढोकले के लिए भी चलो अच्छा बात कर लेते हैं, बेसन लगता है, सूजी लगता है, दही लगता है, उपमा है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। यानी कि इनके सब के रॉ मटेरियल अलग अलग है, यानी कि इनके इंग्रेडिएंट्स, ये जो जिन चीज़ों से बने हैं वो अलग अलग हैं। दे आर मेड डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये होते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या होते हैं बच्चे? इंग्रेडिएंट्स। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन। द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू कुक राइस एट होम, अगर हम बात करें कि घर पे हमें चावल बनाने हैं, ठीक है, वी टेक रॉ राइस, हम क्या लेते हैं भाई, हम कच्चा चावल लेते हैं एंड बॉयल दैम इन वाटर, उसको पानी के अंदर उबाल देते हैं। दस इसी वजह से राइस एंड वाटर आर टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस। राइस और वाटर दो इंग्रेडिएंट होते हैं चावल बनाने के लिए ना। नॉर्मली आप चावल बना के देखो घर में, चावल और पानी दो ही चीज़ें हम डालते हैं और वो चावल हम पका लेते हैं, तो इसके दो ही इंग्रेडिएंट होते हैं। सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं चीज़ें बनाने के लिए बहुत सारे हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। अब अगर मुझे वेजिटेबल करी बनानी है तो मुझे अलग अलग वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्पाइसेस यानी मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग फूड आइटम के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके कि मान लो बहुत ही सिंपल कोई चीज़ आपको दे देंगे, बोलेंगे इसके इंग्रेडिएंट बताइए, लाइक चपाती का, है ना, तो चपाती के इंग्रेडिएंट क्या हो गए, आपका व्हीट लगता है उसमें और आपका पानी लगता है, बस उसको आपस में मिक्स करो, आटा गूंदो और चपाती बना लो। अच्छा अब आइए सोर्सेज ऑफ फूड। हैव यू एवर थॉट वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेज कम फ्रॉम। अभी कभी आपने सोचा है कि भाई ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आते कहाँ से हैं, है ना, आते कहाँ से, मतलब इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये आते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइस। राइस कहाँ से आता है, तो सबको पता है राइस जो है वो प्लांट पर उगता है, राइट, प्लांट ऑफ कोर्स उन्होंने दे रखा है। वेयर डज मिल्क कम फ्रॉम, हमें पता है मिल्क कहाँ से आता है, वो आता है हमें एनिमल से मिलता है, लाइक काऊ भी देती है, बफलो भी देती है, और कौन देता है, कैमल देता है, शीप देती है, तो इनसे भी दूध मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब सबसे पहले हम बात करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स की। द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप ब्रीथ आउट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस जब लेते हैं तो जब हम छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, बाहर ब्रीथ आउट क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाने में वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पानी लगता है तो हम पेड़ों को पानी देते हैं, वो उनको मिल जाता है क्लोरोफिल, जो कि उन्हें हरी पत्तियों में मिल जाता है, उनकी जो प्लांट की हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो खाना बनाते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी ज़रूर चाहिए, आप पानी डाल दीजिए, हरी पत्तियाँ भी हों, सब कुछ हो, लेकिन अगर सूरज की रोशनी नहीं है तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, तो सूरज की रोशनी भी चाहिए। दस ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। केवल ग्रीन प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो प्लांट पर उगता है उसको तोड़ के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके खा लेते हैं, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो प्लांट्स ही होते हैं प्रोड्यूसर्स, वी आर तो कंज्यूमर्स, हम तो कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, ले रहे हैं उससे, ठीक है। ऐसे मम्मी को धूप में खड़ा कर दो, मम्मी के ऊपर आलू तो नहीं उग सकते ना, तो मम्मा कैन नॉट प्रोड्यूस आलू, ठीक है, वो तो बस उगला हुआ आलू लेकर उसको अपने हिसाब से पका के आपको खिला सकती हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस, वी कैन कुक, राइट, वी कैन कुक बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस, इस बात को ध्यान रखिएगा। दे प्रिपेयर, कौन, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर मोर फूड देन दे एक्चुअली रिक्वायर। वो तो जितना उनको चाहिए होता है ना उससे कहीं ज़्यादा वो कहते हैं कि प्रोड्यूस कर लेते हैं, वही तो प्रोड्यूस किया हुआ हम तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, ठीक है। दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब जो प्लांट होता है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट में
जैसे कि भाई बहुत सारा प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी रूट में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, तो हम उसकी रूट निकाल के खाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं अपने फ्रूट में, तो हम उसका फ्रूट तोड़ के खा लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत एक्स्ट्रा फूड होता है और वही एक्स्ट्रा फूड जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो कोई अलग अलग पार्ट में रखता है, मतलब कोई अपने स्टेम में रखता है, कोई अपने रूट में रखता है प्लांट। हर एक प्लांट की एक अपनी विशेषता है ना। आगे आते हैं, वी गेट द मेजर पार्ट्स ऑफ अवर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। हमें तो देखो भाई मेजर पार्ट हमारा फूड का जो है वो ग्रीन प्लांट से ही मिलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम भाई नॉनवेज खाते हैं, बट हम रोज़ तो नहीं खा सकते ना। मेजर पार्ट तो हमारा ग्रीन मतलब पेड़ पौधे ही हैं, जिससे हमें दालें मिल रही हैं, हमें सब्जियां मिल रही हैं, हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, राइट। We get cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil, sugar, beverages जो चाय वगैरह होती है, चाय कॉफ़ी वगैरह, सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है बच्चे? प्लांट से मिलता है। अब आइए, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज अ फूड बाय अस, है ना। हम किसी के प्लांट के हम रूट खाते हैं, तो किसी का हम लीफ खाते हैं, किसी के हम स्टेम खाते हैं, तो हम अलग अलग पार्ट खाते हैं अलग अलग प्लांट्स का। किसी प्लांट का तो हम बहुत सारे पार्ट भी खाते हैं, मल्टीपल। जैसे पम्पकिन हो गया तो उसके फ्लावर्स के पकौड़े बन जाते हैं, है ना। और पम्पकिन की तो पूरा पम्पकिन जो होता है हम उसके क्या है, कद्दू की सब्जी खाते ही है ना। ऐसे अलग अलग पार्ट भी खाते हैं। अब आपको दे रखा है नीचे एक चार्ट, जैसे कि रूट्स हम कौन कौन सी खाते हैं। हम कैरेट एक रूट है, टर्निप एक रूट है जो हम खाते हैं, कैरेट गाजर हो गई, टर्निप है, रेडिश है, और स्वीट पोटैटो है, ये रूट होती है। स्टेम हम कौन सी खाते हैं? शुगर केन, गन्ना एक स्टेम है जिसे हम खाते हैं। ओनियन, जिंजर, पटाटो, ये देखो अंडरग्राउंड स्टेम है पटाटो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए बता रही हूँ अलग से भी। लीव्स जो होती हैं, मिंट, पुदीने की, स्पिनिच, पालक हो गया, कैबिज, पत्ता गोभी हो गया हमारा, लेट्यूस, ये मतलब पूरा चार्ट आप पढ़ लेना, इसमें बता रखा है अभी कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा होता है। वेजिटेबल सीड्स कौन सी होती है? व्हीट है, राइस है, किडनी बीन्स, राजमा जो होता है हमारा, क्यूमिन, जीरा, ठीक है। तो ये सीड्स हैं जो हम खाते हैं। नट्स तो सबको पता है, काजू बादाम, कैश्यू नट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब हमारे नट्स होते हैं, सब प्लांट से मिलते हैं। आगे आ जाते हैं। अब डू यू नो में एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है, मैं बता देती हूँ। वी ईट मशरूम्स ड्यू टू देयर गुड टेस्ट एंड हेल्थ बेनिफिट्स। भाई हम मशरूम खाते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि मशरूम खाने से हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, उसका टेस्ट भी हमें बहुत पसंद होता है। मशरूम्स आर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मशरूम क्या है? मशरूम क्या कोई प्लांट है? नहीं। मशरूम क्या कोई एनिमल है? नहीं, ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, तो फिर क्या है मशरूम? दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट कैटेगरी, जिसे हम फंगई बोलते हैं, कुछ लोग इसे फंजी भी बोलते हैं। दीज आर सम मशरूम्स, यहाँ पर कुछ देयर आर सम मशरूम्स दिखा रखे हैं आपको पिक्चर में, विच आर नॉन ईटेबल। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम नहीं खाने चाहिए, मतलब नॉन ईटेबल होते हैं, मतलब हम नहीं खाते हैं उन्हें। द मशरूम्स विच ग्रो ऑन देयर ओन कुड बी नॉन एडेबल और पॉइजनियस। आपको पता है कि कुछ मशरूम जहरीले भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं गए और आपको ऐसे ही मशरूम उगे हुए दिखाई देगा और आपने उसको तोड़ के और खाने की कोशिश करी, बिल्कुल भी नहीं, वो जहरीले भी हो सकते हैं। आगे आ जाते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो फूड एनिमल्स से हमें कौन से मिलते हैं? वी गेट फूड आइटम्स लाइक मिल्क है, एग है, मीट है, हनी है, शहद जो होता है वो सब हमें एनिमल्स से मिलता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबको पता होता है, छोटे बच्चे नहीं हो अभी आप, ठीक है। मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज है, बफलोज हैं, गोट्स हैं, बकरियाँ, है ना, तो वहाँ से हमें दूध मिल जाता है। मिल्क इज़ यूज टू प्रिपेयर बटर है, चीज़ है, घी है, कर्ड है, आइसक्रीम है, तो मिल्क का यूज़ इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी किया जाता है। एग्स, वी गेट एग्स। अब अंडे कहाँ से मिलते हैं? हमें हनी से मिलते हैं, टर्कीज से मिलते हैं, हमें डक, बत्तख के अंडे भी होते हैं। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। एग्स जो होते हैं बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं किस चीज़ का? प्रोटीन का और विटामिन्स का। बहुत अंडे तो मतलब संडे हो या मंडे रोज खाओ, अंडे बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिल्कुल ज़रूर खाने चाहिए। मीट होता है, वी गेट मीट, क्योंकि मीट जो होता है हमें पता है क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, हमें खूब प्रोटीन मिलता है उससे। और मीट किस किस का खाते हैं भाई? हैन का खाते हैं, डक का खाते हैं, गोट का खाते हैं, फिश का खाते हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जो नॉनवेज खाते हैं केवल वही स्वस्थ होते हैं, है ना। अब आइए हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। सबको पता है कि हनी कहाँ से आता है भाई? मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ के उन्होंने जो इकट्ठा किया होता है ना, फूलों का रस जो इकट्ठा किया होता है, वो फूलों का रस जो है वो शहद में कन्वर्ट हो जाता है और हाँ वो हम खाते हैं। पता है क्या होता है? मधुमक्खियाँ आती हैं, फ्लावर पे बैठती हैं, उससे फूलों का रस चूसती हैं, चूस के वो रस अपने मुंह में भरती हैं, फिर वो अपने छत्ते में जाती हैं और बाहर निकलती है, लाइक आप थूक बाहर निकालते हो, फिर वो इकट्ठा करती हैं उसके अंदर, और जब हम उस छत्ते को फोड़ते हैं तो वो शहद में कन्वर्ट हो गया होता है, और ये होता है शहद, और बहुत हेल्दी होता है ये, ठीक है।
अच्छा अब आइए, इट इज़ अ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम। ये बहुत टेस्टी भी होता है और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है, मतलब इसके अंदर हाई मात्रा में न्यूट्रिशन रहता है इसके अंदर। एंड इज़ यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। और जो हमारा शहद है, हनी है, इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आइए, हनी बीज की विंग्स जो होती हैं स्ट्राइक्स 11,400 टाइम्स पर मिनट, दस मेकिंग अ डिस्टिंक्टिव बज। वो ऐसे से साउंड करती हैं। बस एक फैक्ट दे रखा है। आगे आते हैं, डू यू नो हाउ अ हनी प्रोड्यूस्ड? आपको पता है हनी कैसे प्रोड्यूस होता है? अभी मैंने आपको बताया। हनी बीज कलेक्ट करती हैं नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस, फूलों का जो मीठा मीठा रस होता है वो, फ्रॉम फ्लावर्स, और कन्वर्टेड इनटू हनी, उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, उसे अपने छत्ते में जाकर स्टोर कर देती हैं। अब आइए, इसके बाद एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आपकी आई है, द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत सारी हनी बीज को इकट्ठा करके पालन करना उनका, क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। व्हाट इज एपीकल्चर? द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी बीज आर कैप्ट इन एपरेसिस फॉर रेयरिंग, मतलब पाला जाता है इनको, एपरेसिस में रखा जाता है। What animals eat? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि जानवर क्या खाते हैं, ठीक है। डू यू हैव अ पैट डॉग और अ कैट? क्या आपके पास कोई पेट डॉग है या आपके पास कोई पेट आपका कोई पेट है, यानी कि कैट वगैरह भी आपके पास है क्या? इफ़ यस देन यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। भाई अगर है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि वो क्या खाते हैं। कुत्ता क्या खाता है आपका, या फिर आपकी बिल्ली क्या खाती है। अब दीज एनिमल्स क्या खाते हैं आपको पता होना चाहिए। दे ईट मिल्क। बिल्ली तो दूध पीती है, सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता होगा बिल्ली दूध पीती है। चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मीट। अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है तो आपको उसको मटन वगैरह देना पड़ता है खाने के लिए। कैन यू टेल व्हाट अदर एनिमल्स ईट? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो दूसरे जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं दैट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं। सम एनिमल्स जो होते हैं वो ईट करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स, जिन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। कुछ होते हैं जो खाते हैं भाई दूसरे जानवरों को खा लेते हैं मार के, तो वो कार्निवोरस हो गए। और कुछ होते हैं जो प्लांट को भी चलता है उनको, और वो किसी जानवर को मार के भी खा सकते हैं, तो वो ओमिनिवोरस होते हैं। यही हमें आगे पढ़ाया जाने वाला है आगे। सम ईट ओनली प्लांट्स, सम ईट ओनली फ्लैश इनकी मास ऑफ एनिमल्स, एंड सम ईट बोथ, कुछ दोनों भी खाते हैं। On the basis of their food habits, इन फूड हैबिट्स के बेस पर वी क्लासीफाई एनिमल्स इंटू हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। जो मैंने अभी आपको बताया, हार्बीवोरस कौन? जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस कौन? जो केवल दूसरे जानवरों का मांस वगैरह खाते हैं। ओमनिवोरस कौन? जो दोनों चीज़ें खाते हैं, उनको प्लांट भी चलता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी चलता है। अब आइए डेफिनेशंस की तरफ। व्हाट आर हार्बीवोरस? तो हार्बीवोरस के बारे में बता रखा है कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वो जानवर जो केवल प्लांट खाते हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, आर कॉल्ड हार्बीवोरस, और उनको हम हार्बीवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं। काव है, गोट है, रैबिट है, शीप है, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। अब सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्बीवोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। किनकी विशेषताएं बताइए। सो मोस्ट ऑफ द हार्बीवोरस हैव वाइड एंड ब्लंट टीथ। इनके चौड़े चौड़े एकदम पैने एकदम ब्लंट टीथ होते हैं। विद शार्प नहीं होते, ब्लंट होते हैं। मतलब जिससे होता है ब्लंट, कैसे होता है? जैसे जो चाकू में धार नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं ब्लंट है। ऐसे धार नहीं होती, फ्लैट होते हैं और ब्लंट होते हैं, बिल्कुल राइट। ये सुटेबल रहते हैं इस तरह के दांत उनको ग्रेजिंग करने के लिए। जाते हैं घास वास अपना खाते हैं, मज़े मारते हैं, ठीक है, और ग्राइंडिंग करने के लिए उसको घास को खाएंगे, फिर ऐसे से चबाते जाएंगे, ठीक है। सम हार्बीवोरस लाइक काउज हो गई, बुल्स हो गए, कैमल्स हो गए, हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग बैक द प्रीवियसली स्वैलोड ग्रास। कई बार तो क्या होता है, घास खाया और उसको अंदर ले गए, फिर उसको बाहर कुछ टाइम बाद मुंह में लाए और उसको चबा के खाते हैं। येस दैट्स ट्रू, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब वापस ले आते हैं रीचविंग के लिए दोबारा से। दिस एबिलिटी हेल्प्स देम टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, और उनकी इसी काबिलियत के कारण वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सम हार्बीवोरस लाइक स्क्वायरल हो गए हैव अ पेयर ऑफ शार्प इंसिजर्स। कुछ के शार्प इंसिजर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शार्प रहते हैं उनके इंसिजर्स, यहाँ रहते होंगे। दीज टीथ आर यूज टू गिनो फूड आइटम लाइक नट। अब ये जो है वो नट्स वगैरह को क्रैक वगैरह करने के लिए काफ़ी काम आते हैं। कुछ हार्बीवोरस के पास ऐसे भी होते हैं, जैसे स्क्वायरल है वो नट्स वगैरह खाती है ना,
तो उसको क्रैक करना होगा तो उसके लिए उसको काम आते हैं इस तरह के शार्प जो हैं उसके इंसीजर्स। सम हर्बीवोरस लाइक बटरफ्लाइज हैं या फिर हमिंग बर्ड्स हैं, हैव स्ट्रॉ लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं, उसके स्ट्रॉ की तरह माउथ पार्ट्स होते हैं, फिर वो सक कर लेती है ऐसे, जैसे आप ऐसे स्ट्रॉ को मुंह में रखते हो और ऐसे सक कर लेते हो ना, वैसे ही सॉरी। कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ईगल्स हो गए, वर्ल्स हो गए। बिल्कुल एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, विद स्पेलिंग याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस क्या है कि कार्निवोरस हैव शार्प एंड पॉइंटेड केनाइंस, इनके जो बहुत ही पेने केनाइंस होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे वैसे तो ऐसे पकड़ के खा लेते हैं ना, मांस एकदम पकड़ के खा लेते हैं ना, उसके लिए होते हैं ये। अलॉन्ग विद द शार्प क्लॉज, उनके क्लॉज पंजे जो होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं। पावरफुल जॉज होते हैं उनके, ये जॉज जो होते हैं मुंह के जबड़े जिसको हम बोलते हैं, ये भी बहुत पावरफुल होते हैं, जो उन्हें मदद करते हैं टू टियर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। पकड़ के अब शेर को हिरन खाना है तो कैसे खाएगा ना, तो उसको जॉ भी मजबूत चाहिए, उसको अपने दांत भी पहने होने चाहिए, उसके क्लॉज भी मजबूत होने चाहिए जिससे वो एकदम पकड़ पाए उसे। सम कार्निवोरस लाइक कैमलिन हो गया या फिर फ्रॉग हो गया, हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, बड़ी लंबी लंबी और चिपचिपी सी टंग होती है उनकी, जो उन्हें हेल्प करती है कैच इंसेक्ट्स, ऐसे किया और इंसेक्ट को पकड़ लिया, राइट। ईगल्स हैव अ कर्व्ड एंड पॉइंटेड बीक, ईगल्स जो होती हैं उनकी कर्व ऐसे हल्की सी घूमी हुई और काफ़ी पॉइंटेड सी, है ना, बीक होती है, बीक मतलब चोंच होती है, विच हेल्प्स देम टियर फ्लैश, जो उन्हें मदद करती है फ्लैश को ऐसे टियर करने में, से फाड़ने में कहना चाहिए एकदम, ऑफ द प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, है ना, जिसको वो पकड़ते हैं, शिकार होता है वो उसका। शार्क एक कार्निवोरस फिश है, हैव सेवरल स्मॉल एंड शार्प टीथ, उसके बहुत सारे छोटे 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 शार्प से दांत होते हैं, दैट हेल्प देम टू बाइट ऑफ फ्लैश, उसको मदद करते हैं बाइट ऑफ करने के लिए, फ्लैश मतलब मांस के लिए। ओमिनिवोरस क्या होता है भाई, एनिमल्स दैट ईट बोथ द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमिनिवोरस, और ओमनिवोरस एनिमल्स हम उनको बोल सकते हैं, ओमनिवोरस या फिर ओमनिवोरस एनिमल्स बोल सकते हैं। ह्यूमंस है, बियर्स हैं, रैट्स हैं, काउज हैं, कॉकरोचेस हैं, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ओमनिवोरस क्या है कि ओमनिवोरस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ओमनिवोरस के दांत जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट हेल्प देम ईट बोथ, जो उन्हें मदद करते हैं प्लांट खाने के लिए भी, मतलब प्लांट प्रोडक्ट खाने के लिए भी, और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाने के लिए भी, मतलब उनको तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, राइट। ओमनिवोरस बर्ड्स जैसे कि क्रो है, हैव अ शार्प एंड पॉइंटेड बीक, उनकी बहुत ही शार्प और पॉइंटेड बीक होती है। सच टाइप ऑफ बीक बहुत ही हेल्पफुल होती है इन ईटिंग वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स के लिए, मतलब वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स को उनको खाना है तो उसके लिए उनको काफ़ी ईजी हो जाता है इस तरह से खाना। पैरासाइट्स क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। पैरासाइट क्या होता है, तो हमारी बॉडी पर या हमारी बॉडी के अंदर, मतलब किसी की भी बॉडी पर या बॉडी के अंदर जो रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स उनके होस्ट होते हैं, एंड ऑब्टेन करते हैं वो फूड अपना उन्हीं से ही, वो पैरासाइट कहलाते हैं। लेट सपोज हम पैरासाइट की बात करें, मच्छर, मच्छर के लिए हम होस्ट हैं, क्योंकि मच्छर हमारी बॉडी पर बैठेगा, हमारा खून चूसेगा और फिर जिंदा रहेगा, ठीक है, तो हम मच्छर का क्या है, हम होस्ट हैं उसका, ठीक है। जो फ्लीज है, लीचेस हैं, बग्स हैं, या सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स हैं दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स, तो एनिमल्स की कुछ कुछ बॉडी के बाहर रहते हैं। सम पैरासाइट लाइक राउंड वॉर्म्स हो गए, टेप वॉर्म्स हो गए, पिन वॉर्म्स हो गए, हुक वॉर्म्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स रहते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इस चैप्टर से, तो बड़ी ध्यान से पढ़ लेना कि पैरासाइट बताओ जो बॉडी के बाहर रहते हैं, पैरासाइट बताओ जो बॉडी के अंदर रहते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड जो भी डाइजेस्टेड होता है होस्ट के द्वारा, है ना। चलिए आगे आते हैं, लास्ट पेज पे आ गए हम। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट करते हैं फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स को, ठीक है। सच एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, जैकल्स, हाइन्स, वल्चर्स, ये एग्जाम्पल है स्कैवेंजर्स के। क्या करते हैं बच्चे, ईट करते हैं फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों की सफाई के लिए भगवान जी ने बनाया है। क्या कुदरत है, आप जंगल में जाके इनकी चिताओं को आग तो नहीं दोगे, तो भगवान जी ने क्या किया, स्कैवेंजर्स बना दिए। स्कैवेंजर्स ने क्या किया, कोई मर गया उसको खाया और सफाई हो गई, राइट। इस तरह से एनवायरनमेंट भी क्लीन रखते हैं ये। सम एनिमल्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर लाइक सम ऑफ द फंगी या फिर बैक्टीरिया
फीड करते हैं ऑन डेड प्लांट्स पर और एनिमल्स पर, और उसको डिकम्पोज करते हैं, ये भी सफाई का काम कर रहे हैं। अब प्लांट आपका मर गया, जड़ से उखड़ गया, आंधी आई, तूफान आई, वट एवर एक्सवाइजेड रीजन्स, अब उस मरे हुए प्लांट को खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसके ऊपर रह के इसको धीरे 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 धीरे, या फिर कोई जानवर के ऊपर भी उसको बैठ के, अगर वो मर गया, डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसके व्यंजन नहीं आया फ्लाई करता हुआ, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और फाइनली वो मिट्टी में ऐसे मिक्स हो जाता है जैसे कि बस मिट्टी ही हो। ठीक है, स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं अर्थ को क्लीन करने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ को क्लीन करने में कौन कौन से जो है वो बोल सकते हैं जानवर वगैरह हैं, वो मदद करते हैं। स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स दोनों के एग्जाम्पल्स कम से कम 2 से 3 याद करके रखिएगा। फूड चेन क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सन है। भाई सूरज से ही तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सबको मिलती है। भाई सूरज की एनर्जी से प्लांट अपना फूड ग्रो कर पाते हैं, प्लांट पर बाकी सब डिपेंड करता है। तो सब मतलब सूर्य देवता की पूजा करो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजाक कर रही हूँ। एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन डायरेक्टली फॉर दीज एक्टिविटीज़। तो एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली तो ऐसे अपने अंदर ऐसे एब्जॉर्ब पूरा नहीं कर पाते, तो जो प्लांट होते हैं ना वो ले लेते हैं उस एनर्जी को, फिर वो प्लांट क्या करते हैं, अपने ऊपर फल उगाते हैं, और हम उनकी रूट खा रहे हैं, हम उनका स्टेम खा रहे हैं, और फिर वो उसमें एनर्जी चली गई सारी। अब वो जब हमने खाया तो वो एनर्जी हम में आ गई, समझ में आ रहा है। सूर्य देवता से एनर्जी आई, प्लांट में गई, प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने अपना खाना बनाया, रूट है या फिर स्टेम है या फिर उसका फ्रूट है, जहाँ भी उसने खाना स्टोर किया, फिर हमने वो उखाड़ के खाया, जब हमने उससे खाया तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ गई। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स कंटेन करते हैं पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, फंसाना है ना, फंसाना मतलब ट्रैप कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं, राइट? ठीक है। एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स। एनिमल्स को हरे पेड़ पौधे खाने से एनर्जी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक डियर है, हार्बीवोरस है, ईट करता है ग्रीन प्लांट्स को, विच इन टर्न जो उसके बदले में इज ईटन बाय कार्निवोरस लाइक लायन। अब देखो लायन है, वो किसको खा रहा है, वो डियर को खा रहा है। डियर किसको खा के जिंदा है, वो डियर प्लांट्स को खा के जिंदा है। अगर प्लांट ही नहीं होते तो डियर क्या खाता, अब डियर ही नहीं होता तो लायन क्या खाता। तो दिस इज व्हाट इट्स अ फूड चेन। ठीक है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दस ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोरस हो या फिर कार्निवोरस हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दिस फीडिंग रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को खाने की जो रिलेशनशिप है, इसी तरीके से देखो नेचर बैलेंस रहती है इस अमंग द ऑर्गेनिजम्स, इसको बोलते हैं फूड चेन। Thus, food chain can be defined as a series of organisms linked together. हम कह सकते हैं कि food chain क्या है, a series of organisms जो कि linked together रहते हैं by the process of eating and being eaten for food. ठीक है, फूड प्रॉब्लम की बात करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है। मेनी पीपल इन आवर कंट्री टू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है ना। कितने सारे पुअर पीपल हैं हमारे देश में, नीडी पीपल हैं जिनको नहीं मिल पाता 2 वक्त का रोटी भी ढंग से। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड। देखो इतनी सारी तो जनसंख्या है ना, तो फूड की शॉर्टेज तो बहुत सिंपल सी बात है ही हमारे यहाँ। दूसरा कारण है कि मैनी पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। बहुत सारे लोग इतने गरीब होते हैं बेचारे कि वो खाना खरीद भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट फूड, याद रखना सबसे बड़ा पाप होता है बच्चा फूड को वेस्ट करना। क्योंकि जो लोग भूख से मर जाते हैं आप उनके बारे में सोचो, सच में लोग मरते हैं, आज भी मरते हैं भूख से। तो खाने को कभी नहीं वेस्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उतना ही लो थाली में जितना ना जाए नाली में। तो ये तो मैसेज चैप्टर के लिए सबसे बड़ा है कि फूड नहीं वेस्ट करना है। दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम। अब फूड प्रॉब्लम क्या है कि भैया लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा क्योंकि शॉर्टेज है, और दूसरा लोग खरीद नहीं पा रहे क्योंकि वो गरीब हैं। ठीक है, द फूड प्रॉब्लम इन अवर कंट्री कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग वेज। ये तरीके हैं। तो पहला, वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। भाई हमें ये बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन ये भी कि कैसे हम इस फूड प्रॉब्लम को दूर करें। पहला कि हम जो है मॉडर्न मेथड्स अपनाएं एग्रीकल्चर के और ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो करें। दूसरा, वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपर्ली। कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में कि भैया पूरा अनाज जो था वो पानी में पड़ा रहा, बारिश हुई और वो सारा ख़राब हो गया। तो हमें उसको स्टोर करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक तो उगाने में, और दूसरा किसी के मुंह में भी नहीं गया और बेकार हो गया तो मतलब ये तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए, है ना, समझदार हो गया।
we should store the food grains properly so that they are not eaten by pets या फिर like rats हैं, insects हैं, birds हैं, और spoiled by micro organisms. कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल भी कर देते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं. बर्ड्स ही उठा उठा के खा गई सारा का सारा, ये स्पॉइल हो गया. तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे. ये तो मैं भी बोलती हूँ, खाना किसी भी हाल में वेस्ट नहीं करना है. ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी. अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, मतलब खाने के लिए जी रहे होते, तो यहाँ मिल रहा है खा लिया, वहाँ मिल रहा है खा लिया, वहाँ मिल रहा है. अरे भाई इतना ना खाइए, खाने से मोटापा बढ़ जाता है. ठीक है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ मोटापा ही बढ़ रहा है आपका. इतना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उतना खाइए, ज़रूर खाइए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे भूख से मर रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही है 2 टाइम की, और कुछ ऐसे हैं जो लगे पड़े हैं टेबल पर 10 डिशेज़ रखती हैं, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं. तो दिस इज़ रॉन्ग, राइट. आपके पास कैपेसिटी हो सकती है, पैसा हो सकता है कमाने के लिए, लेकिन आप उन लोगों का भी तो छीन रहे हो ना जिनके पास नहीं है खाने के लिए, है ना. उगा तो उतना ही है ना, आपने ज़्यादा खरीद लिया तो आप वेस्ट तो नहीं कर सकते. दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज़ वेस्टेड ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट एट पार्टीज़. अब देखो पार्टीज़ होती हैं, सबने देखोगे शादी ब्याह में लगे पड़े होते हैं लोग, प्लेट में दही बल्ले भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब भर लिया. और उसके बाद पता है आपकी डाइट कितनी है, 2 से 3 चपातियाँ आप मैक्सिमम खा सकते हो. आपने लेते इतना सब कुछ लिया, फिर आप 1 चम्मच टेस्ट करते हैं, एंड देन व्हाट यू आर डूइंग, जनरली सब लोग उसको डस्टबिन में डाल देते हैं. बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. और सोशल फंक्शंस में तो यहाँ तो मुझे लगता है ऐसे बैन लगा देना चाहिए. छोटे छोटे पोर्शंस में अगर आपको टेस्ट भी करना है तो बहुत छोटे छोटे पोर्शंस आप लीजिए, जितना आप खा सकते हैं. फिर पहले आपने 2 चीज़ें ट्राई करनी है तो पहले 2 ही लीजिए अपनी प्लेट में, फिर जाके ले लीजिए, वहाँ कौन से पैसे लगते हैं. ठीक है, तो यहाँ फिनिश होता है ये चैप्टर. और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मैं कहूँगी भाई लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उन बच्चों तक पहुँचा दो जिनके पास ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं है, ये जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ यार कोई मिल जाए जो हिंदी में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे. तो बस ये वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए बनाई गई है. और अगेन क्रेडिट तो जाता है हमारे राइटर को, हमारे पब्लिशर को, जिन्होंने इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं. मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ उन किताबों में जो लिखा हुआ है. चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना.